दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा इंडियन स्टॉक मार्केट और उसकी जो करंट टाइम की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं उनके बारे में। और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस समय जो टैक्स का टेरर लगाया गया है, जो टैक्स के लगातार कहीं ना कहीं बाण जो है पूरे दुनिया भर पर छोड़े जा रहे हैं, उनका जो करंट टाइम पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये कितना खतरनाक हो सकता है इसकी भी चर्चा आपके साथ में यहाँ पर करने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, एक अपनी जनरल ओपिनियन को आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी प्रकार की बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपके साथ में एक जनरल ओपिनियन, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर रहा हूं, जिसके ऊपर अगर आपकी कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको भी आप हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से स्टॉक्स को खरीदने या बेचने की कोई सलाह इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। वापस से बात करते हैं आपके साथ में और निफ्टी 50 के चार्ट को देखते हैं। एग्जैक्टली ये 6 महीने का ग्राफ मैंने आपके साथ में रखा हुआ है, जहां पे अक्टूबर के महीने में हमारी बाजार 26,277 पॉइंट के ऊपर जाती दिखाई पड़ी थी। अभी बाजार फिलहाल में 22,500 पॉइंट पर है, लेकिन हमने बाजार के अंदर और भी लो देखे हैं, यानी कि बाजार को लगभग हमने 22,000 के बॉटम पे पहुंचते हुए देखा है। वहां से खतरा था कि मार्केट कहीं 21,000 और उसके भी नीचे ना पहुंच जाए। हालांकि पिछले 2 दिनों में मार्केट के अंदर रिकवरी आई है, बाजार ने शानदार बाउंस बैक किया, लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर देखा जाए तो अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ है और ये बाजार कभी भी गिर सकती है, कभी भी इसके अंदर आपको एक बड़ा ट्रैप देखने को मिल सकता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर यहां पे यूएस मार्केट के द्वारा या फिर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ नए टैरिफ्स ना लगाए जाएं तो ये मार्केट यहां से बाउंस कर जाएगी और आपको वापस से 23,000 24,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ या किसी प्रकार की कुछ नई चीजें देखने सुनने को मिल गई, जैसे अभी जो लाइव में कुछ चल रहा है, बिटकॉइन के ऊपर चर्चाएं होती दिखाई पड़ रही हैं, अगर ऐसी कुछ चीजें मार्केट के अंदर वापस से इंप्लीमेंट होती दिखाई पड़ती हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट और मुझे लगता है कि बाकी वर्ल्ड की मार्केट भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएंगी और उसका इंपैक्ट यूएस मार्केट के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब मैं इस चीज को बाजार से हटा के थोड़ा थोड़ा चीजों को डिटेल में समझने का प्रयास करता हूं। देखिए, अगर आप समझिए कि टैरिफ की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हमारे बाजार में हो सकता है। स्टॉक मार्केट हो या कोई भी बिजनेस हो, वो पूरी तरीके से बाइंग सेलिंग की डील के ऊपर चलता है। अगर हमारे पास में डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं जाएगी और सप्लाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग भी खतरे में आ जाएगी, आपके मार्जिन्स भी खतरे में आ जाएंगे और आपके पास में कहीं ना कहीं जो जॉब है वो भी खतरे में आता दिखाई पड़ेगा। तमाम तरह की वैकेंसीज, तमाम तरह की एम्प्लॉयज वो भी आपको मार्केट के अंदर से वैनिश होते दिखाई पड़ेंगे। तो किसी भी समय में अगर मार्केट के अंदर हमको फंड्स की कमी दिखाई पड़ती है, एग्जैक्टली यूएसए इस समय यही करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूत देश के रूप में लाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या यह तरीका सही है? क्योंकि यूएसए इस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा वो पूरे दुनिया भर के देशों से अपने देश में ला सके, या फिर जो दुनिया भर के देश उनके देश में बिजनेस कर रहे हैं अपने उस बिजनेस को बंद करे, ताकि यूएसए ना सिर्फ पैसों के मामले में मजबूत होते दिखाई पड़े और बाय एनी चांस कोई कंट्री उनके साथ में ऐसा काम करने को तैयार नहीं होती है तो इन दैट कंडीशन यूएस के साथ में बिजनेस बंद होने की वजह से या कम होने की वजह से उस पर्टिकुलर देश को कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो और यूएसए वापस से मार्केट के अंदर अपनी मजबूती को पूरी तरीके से साबित कर पाए। अब देखिए, अगर ग्लोबल रूप से देखा जाए तो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना ही जाएगा और उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी सवाल कम से कम आज की डेट में तो नहीं उठता दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार के हथकंडे या फिर जिस प्रकार की टैक्टिक्स इस समय यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा उठाई जा रही हैं, उनका नुकसान आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में मुझे लगता है कि कई कंट्रीज को हो सकता है। अगर ज्यादा टैरिफ के चक्कर में ये देश पड़ता दिखाई पड़ेगा तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से मैक्सिको, कनाडा और चाइना कहीं ना कहीं इसका विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ नए प्रकार के टैक्सेस को लाते दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ अन्य कंट्रीज के द्वारा भी इस प्रकार के अवरोध इकट्ठे किए जा सकते हैं। इंडिया भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से इस टैक्स के लपेटे में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ बिजनेस यहां पे भारतीय बाजारों का भी इंपैक्टेड हो जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ये स्टेप्स वापस से कहीं ना कहीं लेने की प्रयास नहीं करे। यूरोप के द्वारा वैसे भी पूरे वर्ल्ड को चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में इस प्रकार के टैरिफ बहुत बड़ी दिक्कत कर सकते हैं। अब अगर इस टैरिफ वॉर के अंदर चाहे वो यूएस के साथ में मिलने वाले मैक्सिको हो, कनाडा हो, चाइना हो या इंडिया हो या फिर वो अन्य कंट्रीज हो जो किसी प्रकार से अपने प्रोडक्ट को अधिक टैक्स के ऊपर यूएस में ना ले जाने को तैयार होती हैं या फिर अपने कहीं ना कहीं जो डिलीवरी है उसको कम कर देती हैं, तो इसका नुकसान पहले तो इन देशों को होता दिखाई पड़ेगा, जिसमें जो सभी देश शामिल है, जहां पे भारत का नाम भी आता हुआ प्रमुख तौर पर दिखाई पड़ता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए
जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में, अभी नहीं तो आने वाले 2 साल 4 साल के बाद में इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट यूएस मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी देश पूरी दुनिया भर के सारे रिसोर्सेज अपने पास नहीं रख सकता और ना ही भी नेचुरल रिसोर्स के पास तो रूप में उनके पास में सभी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो पूरे दुनिया भर में जो बिजनेस की चेन सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं हर कंट्री को एक दूसरे से हाथ मिला करके और साथ साथ बिजनेस की प्रोसेस को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इस प्रोसेस को इस समय अमेरिका तोड़ने का प्रयास करता है या कुछ अपने सहयोगी देशों के साथ में कुछ ऐसी चीजों को करता है कि उनके सहयोग, उनके बिजनेस के अंदर कोई कड़ाई आती दिखाई पड़ती है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो आपके लिए कनाडा हो, चाहे वो आपके लिए चाइना हो, चाहे वो आपके लिए रशिया हो, चाहे वो आपके लिए यूक्रेन हो, तो इन कंट्रीज के साथ में कहीं ना कहीं अलग थलग हो जाना आने वाले भविष्य में यूएस के अंदर भी उनके बिजनेस मॉडल को भी कमजोर करता दिखाई पड़ेगा, बिजनेस की ग्रोथ को भी कमजोर करता दिखाई पड़ सकता है और आने वाले भविष्य में इस चीज का एक और नेगेटिव इंपैक्ट यूएस के अंदर एम्प्लॉयमेंट के रूप में और ग्रोथ के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से यूएस की बिजनेस के ऊपर भी बड़ी दिक्कतें आती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अगर इस चीज को देखने का प्रयास किया जाए तो पहली जो नेगेटिव चीज आएगी वो हमारे देश या फिर हमारे कॉन्टिनेंट में आती दिखाई पड़ेगी या अन्य उन देशों पे आती दिखाई पड़ेगी जो आज यूएस की मार्केट के द्वारा लगाए गए टैक्सेस से कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आते हैं। ये टैक्सेस अगर हमारे ऊपर यानी कि भारत के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो भारत भी कहीं ना कहीं से सफर करेगा। प्लस आने वाले भविष्य में जब यूएस की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती दिखाई पड़ सकती है या फिर यूएस के अंदर इस प्रकार की दिक्कतें आती दिखाई पड़ेंगी तो उस कंडीशन में भी उनका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे और हमारे अन्य इस प्रकार के सहयोगी देशों पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर इन प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार के जो टैक्सेस हैं या इस प्रकार की कोई भी टैक्स, चाहे वो टैक्स के रूप में आए चाहे वो किसी अन्य रूप में आते दिखाई पड़े, अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक दूसरे को फेवर करने के रूप में निकल करके नहीं आती है, डोनाल्ड ट्रंप का जिस प्रकार का इस अभी तक का जो रवैया देखने को मिल रहा है उसी को इंप्लीमेंट करके ये मार्केट में चलते दिखाई पड़ते हैं, तो ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि लंबे समय में भारतीय बाजार के लिए और भी ज्यादा संकट पैदा कर सकती है। ये बात डराने वाली नहीं है, ना ही डरने वाली है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमको इन चीजों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता जरूर है। अब चीजें कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के हाथों से निकल करके पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोड में जाती हुई दिखाई पड़ रही है और जिनमें प्रमुख तौर पर जो चीजें या फिर जो व्यक्ति इस समय बाजार को 26,000 से लेकर के 22,000 तक पटकने के लिए जिम्मेदार दिखाई पड़ता है वो निश्चित तौर पर इस समय यूएस के प्रेसिडेंट ही दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी चीजों को रीथिंक करने के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, वरना आने वाले भविष्य में शायद हमारा देश और हमारे देश से कुछ देश तो कहीं ना कहीं सफर करते दिखाई पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन खुद यूएस मार्केट के लिए भी ये इस प्रकार के जो टैक्सेस और इस प्रकार के नेट टैक्स के टैरिफ हैं ये कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें खुद अमेरिका के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये ओवरऑल मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस समय जो चीजें देखने को मिल रही हैं उनको समझते हुए और आने वाले भविष्य की संभावनाएं इस वक्त के जो टैक्सेस हैं उनको देखते हुए नजर आती है। बाकी आपकी कोई भी ओपिनियन है, कोई इनपुट है, कोई फीडबैक है या फिर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है इन टैक्सेस को लेकर के, तो आप उसको हमारे साथ में यहाँ पे मेंशन करने का प्रयास कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। आपके साथ में जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में किसी नए स्टॉक की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।